प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 3 में आंतरिक नवाचार से सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता में वृद्धि। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने कहा, दीपिका महिला संगति द्वारा वंचितों के उत्थान हेतु किया गया प्रत्येक प्रयास अमूल्य है और उनका दीर्घकालिक अमिट प्रभाव पड़ता है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बिसरा प्रखंड में आयोजित बहुआयामी स्वास्थ्य शिविर में 200 ग्रामीण लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटर प्लांट 3 में बूस्टर पंप टैंक के जलस्तर की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक आंतरिक नवाचारी समाधान को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे परिचालन सुरक्षा और प्रक्रिया विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि बूस्टर पंप का पानी सिंटरिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयंत्र की स्थापना के समय से ही बूस्टर पंप टैंक के जल स्तर की निगरानी प्रत्येक शिफ्ट के दौरान व्यक्तिगत रीति से हस्तचालित तौर पर की जाती थी और इसे लॉगबुक में दर्ज किया जाता था। हालांकि अपरिहार्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण टैंक के जल स्तर की निगरानी में चूक के मामले सामने आए, जिससे परिचालन संबंधी संभावित जोखिम उत्पन्न हुए। इस चुनौती से निपटने के लिए संचालन, विद्युत और यांत्रिक अनुभागों की एक संयुक्त टीम ने प्लावा प्लॉट निकटता सेंटर और इन हाउस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक अभिनव लागत प्रभावी इन हाउस समाधान विकसित किया, जिसे वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS के साथ एकीकृत किया गया ताकि मुख्य नियंत्रण कक्ष में वास्तविक समय स्तर की निगरानी सक्षम हो सके और मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त हो सके। संपूर्ण प्रणाली को अधिकतम आंतरिक समाधानों का उपयोग करके डिज़ाइन, निर्मित और स्थापित किया गया था, जो आंतरिक विशेषज्ञता और सामग्रियों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। उच्च और निम्न जल स्तरों दोनों संकेतों को DCS में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया, जिससे परिचालकों को टैंक स्तरों की निरंतर निगरानी करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की सुविधा मिली। इस पहल के परिणाम स्वरूप परिचालन सुरक्षा में वृद्धि हुई है, मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भरता कम हुई और समग्र प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। इस परियोजना को मुख्य महाप्रबंधक सिंटर श्री शेखर नारायण, महाप्रबंधक प्रभारी सिंटर प्लांट 3 श्री कल्याण समझदार, अनुभाग प्रमुख मैकेनिकल श्री अनुग्रह एक्का, अनुभाग प्रमुख इलेक्ट्रिकल श्री कामेश्वर सिंह और अनुभाग प्रमुख परिचालन श्री सौभाग्य कुमार महंती सहित वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा अनुमोदित और निर्देशित किया गया था। इस परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोगी कर्मचारी श्री बसंत कुमार दास, श्री दास अधिकारी, श्री विक्रम किसपोट्टा, श्री संजय परिडा, श्री डी टोपो, श्री त्रालोक्य बेहरा, श्री अश्विन कुल्लू, श्री चामू किसान और श्री राम नारायण साहू के समर्पित प्रयासों का योगदान रहा। यह पहल राउरकेला इस्पात संयंत्र में मजबूत समस्या समाधान संस्कृति को दर्शाते हुए टीम वर्क, अंतर कार्यात्मक सहयोग और आंतरिक नवाचार का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस्पात शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था दीपिका महिला संगति DMS के 65वें वार्षिक दिवस 7 फरवरी 2026 को सिविक सेंटर में हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अध्यक्ष DMS श्रीमती नम्रता वर्मा, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान विकास CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निदेशक वक्ष श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुधीर पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभावी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर JK आचार्य, DMS की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती स्मिता गिरी, डॉक्टर श्रीमती प्रतिज्ञा पलई, श्रीमती रीता रानी एवं श्रीमती नवनीता पाल चौधरी, सचिव DMS श्रीमती सारिका कुमार,
सहित आरएसपी के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, दीपिका महिला संगति के सदस्यगण तथा उनके परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने स्वागत भाषण में श्रीमती नम्रता वर्मा ने हाल के वर्षों में संगति द्वारा किए गए कार्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की झलक प्रस्तुत की। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने संगति के सदस्यों को समाज के उत्थान और सशक्तिकरण की इतनी लंबी और अविश्वसनीय यात्रा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, विशेष रूप से वंचित महिलाओं और बच्चों तथा समुदाय के उत्थान के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं वे अमूल्य है और उनका दीर्घकालिक अमिट प्रभाव पड़ता है। श्री वर्मा ने प्रगतिशील और न्याय संगत समाज के निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। श्रीमती सारिका कुमार ने विगत वर्ष में संगति द्वारा किए गए विविध प्रयासों पर आधारित एक ऑडियो विजुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्रस्तुत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां और मधुर गीत शामिल थे। श्रीमती मेघना चटर्जी ने उद्घाटन सत्र का मंच संचालन किया, जबकि डीएमएस की सदस्य श्रीमती शाउलिना और श्रीमती रूपाली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन संचालन किया। डीएमएस की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम राणा राव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 7 फरवरी को बिसरा प्रखंड के उडसू ग्राम पंचायत अंतर्गत सरूबहाल पढ़ा उच्च विद्यालय परिसर में एक बहुआयामी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन आरएसपी के निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एमएनएचएस विभाग के सहयोग से किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर पी शारंगी, महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री बी जेना, उप प्रबंधक सीएसआर श्री एसके सुकुला सहित आरएसपी के अन्य अधिकारियों ने शिविर का दौरा किया तथा ग्रामीणों से बातचीत की। शिविर में मरीजों की जांच करने वाली आरएसपी के चिकित्सकों की टीम ने डॉक्टर ज्योति रंजन साहू शल्य चिकित्सा, डॉक्टर दिव्या स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर देबाशीष रे सामान्य चिकित्सा, डॉक्टर के कोनिया बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौतम दास ईएनटी विशेषज्ञ और श्री रजनीश बघेल ऑप्टोमेट्रिक्स शामिल थे। श्री लिंगराज प्रधान CPSK, सुश्री संचारी पटनायक फार्मासिस्ट और श्री BK महापात्र CSR समन्वयक ने उनकी सहायता की। स्वास्थ्य शिविर में कुल 201 मरीजों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की गई। इसके अलावा 8 मरीजों को विभिन्न CSR योजनाओं के अंतर्गत आगे के उपचार हेतु इस्पात जनरल अस्पताल IGH में आगे के उन्नत उपचार के लिए चिन्हित किया गया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल गांवों में आयोजित किए जा रहे ऐसे चिकित्सा शिविर केवल दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित चिन्हित व्यक्तियों को IGH में महंगे शल्य उपचार भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।